देवा और गौरव की खूनी जंग। एक है हक पर और सच्चे और दूसरा है जालिम। देखिए, जालिम की जीत कभी नहीं होती और सच्चे और नेक इंसान की जीत हमेशा हुई है और होगी। इस कहानी का खुलासा यही है। मैंने अपने माँ से ये कसम उठाई है और सीखा है कि हमेशा सच बोलना और सच के साथ रहना और मजलूमों का साथ देना, जालिमों के खिलाफ। आज से मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐ गौरव, गौर से सुनो। अदावत मुझे से क्यों इतनी, मैं तो कुरान का दाई हूँ रसूलुल्लाह। 10 दिन पहले माहेशमती शेरनी ने अपने 2 बच्चों को जन्म दिया। माहेशमती की सोच थी कि वो अपने दोनों बेटों को रहमदिल और सच्चा राजा बनाएगी, लेकिन देखता है उसकी माँ गुफा की छत में लटकी हुई थी। उसके पेट में एक चाकू लगा हुआ था। नहीं नहीं, मेरी माँ को इतनी बेदर्दी से किसने मार डाला? बताओ माँ, बताओ कौन था? वो एक पत्थर से लगकर बैठ गया और ऐसे ही बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। तब उसे एक सपना आया। बेटा, इस बेरहम दुनिया में नेक दिल वालों का अंजाम तब तक यही होता रहेगा जब तक यहाँ से ये जुल्म और अत्याचार पूरी तरह खत्म नहीं होंगे। तुम्हें अपनी कमजोरी को ताकत बनानी होगी देवा, और इतना मजबूत बनना होगा कि जुल्म और अत्याचारों के बीच अगर रिश्ते भी आए तो उन्हें तोड़कर जुल्मों को खत्म करना है तुम्हें। बेटा, मुझसे वादा करो कि अब तुम इस बुजदिली को छोड़कर खुद को इतना मजबूत बना लोगे कि दुनिया तुम्हें याद करेगी। तभी झटपट देवा की आँख खुल गई और उसने खुद को आज से 10 साल पहले तक मैं बहुत कमजोर था, भटकता फिरता था, धुतकार दिया जाता। हर लड़ाई, हर जंग में मैं सिर्फ एक कायर साबित हुआ। फिर ऐसा क्या हुआ महाराज जिससे आप में इतना बड़ा बदलाव? उस बदले की आग ने मुझे ऐसी ताकत दी कि मैं तूफानों से टकरा सकता हूँ, हवाओं से लड़ सकता हूँ और सब तबाह कर सकता हूँ। खैर छोड़ो सिपाही, अब जल्दी से चलो, हमें बहुत काम करने हैं। देवा अपनी गुफा पर आकर अपने सिपाहियों को इकट्ठा करता है। वक्त आ गया है अब उस जंगल को हथियाने का, जिसकी इच्छा हमें पिछले 10 सालों से है। देवा रात के समय अपने सिपाहियों के साथ अब गौरव के जंगल तक पहुंचता है। महाराज, गौरव के सिपाहियों की तादाद बहुत कम है, हम इनको आसानी से दबोच लेंगे। तो जाओ, देख क्या रहे हो, मार डालो सबको। देवा के सिपाही गौरव के सिपाहियों को एक एक बार में ही दबोच लेते हैं और उनको मौत की नींद सुलाकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस शोर में गौरव की एक बड़ी सेना की आंख खुल जाती है। वो तादाद में भी ज्यादा थे। ये देख देवा अपने सिपाहियों को रोक लेता है। रुक जाओ सिपाहियों, गौरव की सेना तादाद में हमसे ज्यादा है, हमें अभी वापस लौटना होगा। हम एक बड़े प्लान के साथ फिर से वापस लौटेंगे। सुबह होने पर गौरव और उसका बड़ा बेटा भल्लाल जब गुफा से थोड़ा बाहर चलते हैं तो उसके कुछ सिपाही बहुत जख्मी हालत में मरे पड़े थे और कुछ सिपाही उनके पास खड़े थे। सिपाहियों की ये हालत किसने की? कौन है वो बुजदिल? महाराज, ये हमला रात में हुआ। बहुत चुपके से साजिश करके इन्हें मारा गया है और जब तक हमारी आंख खुली और हम इन तक पहुँचे तब तक दुश्मन यहाँ से फरार हो चुका था। महाराज, पिछले 30 सालों से जंगल पर राज कर रहा हूँ। आज तक किसी के मेरे जंगल पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन कुछ घंटों में ही उसने मेरे जंगल के सिपाहियों को मारकर अपनी मौत को ललकारा है। वो जो भी है, 4 घंटे के अंदर उसका पता निकालो। हम उसे ऐसी मौत देंगे कि उसकी 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। गौरव के सिपाही छानबीन के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं और वो दुश्मनों के पैरों के निशान देखते देखते देवा के जंगल तक पहुंच जाते हैं। पैरों के निशान के मुताबिक हमला इसी जंगल से हुआ है, लेकिन ये काम किसी साधारण जानवर का नहीं है। पता लगाओ कि इस जंगल का राजा कौन है। दुश्मन का पता लगाकर सिपाही महाराज गौरव की गुफा पर पहुंचते हैं। महाराज,
बताते हुए भी अफसोस हो रहा है कि हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि आपका देवा है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी माँ है। माँ? अच्छा, तो अभी उसकी माँ को मारने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा। उठा लाओ उसकी माँ को, वो खुद यहाँ तक खींचा चला आएगा। उधर देवा की गुफा पर भागता हुआ एक भालू आता है और कहता है, महाराज, मुझे पता चला है कि आपकी माँ बहुत बीमार रहती है। जंगल में आज एक बड़े वैद्य आए हुए हैं, वो साल में सिर्फ एक बार आते हैं। तो ऐसा करो भालू, माँ को लेकर उनके पास जाओ और अच्छे से माँ का इलाज कराओ। तब भालू बागिन को लेकर वहाँ से आ जाता है। जंगल पार करने के बाद भालू अपने ऊपर से वो खाल उतार देता है जो कि गौरव का ही एक सिपाही था। तभी झाड़ियों से गौरव और उसके सिपाही भी बाहर निकल आते हैं। आओ आओ बागिन आओ, देवा को पाने वाली तुम ही हो ना, लेकिन तुमने उसे पालकर बहुत बड़ी गलती कर दी। देखो, तुमने उसे पाला और बदले में क्या, तुम्हें सिर्फ मौत मिलेगी। लटका दो इसको सूली पर। तब गौरव के सिपाहियों ने उसे पीठ के बल लटका दिया। महाराज, अब उस देवा का क्या करना है? ये खुशखबरी उस तक भी पहुंचा दो। जब ये खबर सुनेगा तो कुत्ते की तरह खींचा चला आएगा। तब गौरव के सिपाही एक पत्र को एक बक्से में रखकर नदी में छोड़ देते हैं, जिसकी दिशा देवा की नदी तक पहुंचती थी। उधर देवा के जंगल में कुछ जानवर पानी पीने के लिए आए हुए थे, तो उन्होंने वो बक्सा अपनी ओर आते देखा और जब उसे खोला तो उसमें एक पत्र था। वो संदेश जानवरों ने अपने महाराज देवा तक पहुंचा दिया। देवा ने पूरा पत्र पढ़ा और बेचैन हो गया। अकेला ही वो गौरव तक पहुंचने के लिए निकल पड़ा। तो बस यहीं तक थी बहादुरी? तुम अभी भी बच्चे हो। भूलो मत कि किससे दुश्मनी की है, और देवा भी क्यों ना हो। देवा, घुटने टेक दो। तुम अकेले हो और हम साथ। मैं अकेला ही काफी हूँ। और फिर देवा अकेले ही सबको चीरता फाड़ता आगे बढ़ता है, सबको मौत की नींद सुला देता है और अपनी माँ बागिन को लेकर वापस अपने घर लौट जाता है। लेकिन उधर भल्लाल का एक सिपाही तेजी से दौड़ता हुआ भल्लाल के पास जाता है। महाराज भल्लाल, वो देवा जो कभी एक शिकार करने से भी डरता था, आज उसने अकेले ही महाराज गौरव और सारे सिपाहियों को मार डाला। क्या बोल रहे हो तुम? होश में तो हो? मैं सच कह रहा हूँ महाराज, अगर देखना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। भल्लाल जब उस जगह पर पहुँचता है तो वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। जिसने मुझे पालकर इतना ताकतवर और निडर बनाया, आज मेरे होते हुए ही किसी ने उसे कुछ ही घंटों के अंदर मौत के घाट उतार दिया। ये बदला देवा तुझे बहुत भारी पड़ेगा। तब भल्लाल पास के जंगल के राजा राधे चीता के पास जाता है, जो कि एक बड़ी सेना का मालिक था। लेकिन अब मैं भी वो करूंगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसा क्या हुआ भल्लाल, जो तुम इतने गुस्से में हो? तब भल्लाल राधे को पूरी बात बताता है। तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन मुझे इसके बदले क्या मिलेगा? अगर तुम मेरा काम पूरा कर देते हो तो मैं अपना आधा जंगल तुम्हारे नाम कर दूंगा। भल्लाल राधे चीता से हाथ मिलाकर वहाँ से चला जाता है। देवा जब अपनी गुफा पर सो रहा था, तब चीता की एक बड़ी सेना का झुंड आता है और देवा पर टूट पड़ता है और उसको खून में नहलाकर वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह होने पर यह खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है। देवा की इस अचानक मौत से जानवरों को बड़ा सदमा लगा और आज बागिन का एक महान योद्धा सबसे दूर हो गया था। आगे सारे सिपाही भल्लाल के पास पहुँचते हैं। भल्लाल, तुम्हारा काम पूरा हो गया, लेकिन अब मेरा काम बाकी है। सिपाहियों, मार डालो भल्लाल को भी। ये सुनकर भल्लाल की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और राधे के सिपाही भल्लाल पर हमला करने ही वाले थे कि तभी राधे के सामने देवा खड़ा होता है। उसे देख सभी बहुत दंग रह जाते हैं। तुम जिंदा कैसे हुए? तुम्हें तो मैंने मरवा डाला था ना। लेकिन ये देवा जिंदा कैसे हुआ? दरअसल देवा मरा ही नहीं था, क्योंकि जब भल्लाल राधे से हाथ मिलाने गया तो उनके बीच की सारी बातें पेड़ पर बैठी एक चील कान लगाकर सुन रही थी।
तब उड़ती उड़ती वो देवा के पास आ गई और उसने देवा को पूरी बात बताई। वो सब तुम्हें मारने की साजिश रच चुके हैं महाराज। आज रात वो तुम पर हमला जरूर करेंगे। तुमने मुझे ये खबर ला कर दी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे मुझे क्या करना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। तब देवा रात में अपने ही जैसी एक नकली खाल को वहाँ रख देता है और वहाँ से चला जाता है। इस तरह राधे के सिपाहियों ने देवा पर नहीं बल्कि उसकी खाल पर हमला किया था। जिस काम को तू पिछले 20 सालों से नहीं कर पाया, तूने सोचा कि वो तू एक रात में कर लेगा, लेकिन मेरे होते हुए तू मेरा जंगल और मेरे भल्लाल का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और तभी वहाँ पर देवा के सिपाही भी आ जाते हैं। यह देख राधे के सिपाही और राधे डर के मारे कांपने लगते हैं। मुझे एक मौका दो देवा, आज से मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। राधे अपने सिपाहियों को लेकर वहाँ से चला जाता है और भल्लाल भी देवा से माफी मांगता है। आज तक तुमने जो भी किया उसे भूल जाओ और अब तुम हमेशा सच का साथ दोगे। इस तरह भल्लाल और देवा दोनों मिलकर अपने जंगल में सुकून और अमन कायम करते हैं। सीख, गौरव की घटिया सोच उसी के साथ मर जाती है और माहेशमती का अच्छाई की तरफ उठाया हुआ एक कदम आज सफल हो गया और यहीं पर इस कहानी का अंत हो गया। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको इस तरह की कहानियाँ इंटरेस्टिंग लगती हैं तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।